हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक को कैसे अप्लाई किया जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी और भी सभी कंपाउंड्स में, आयंस में एक ट्रिक होती है जो इससे पहले भी मैंने आपको समझाई है। उसके ही कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करनी है, प्रिडिक्ट करनी है। सभी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम कर लो। हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। एक तो ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए बच्चों आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए। वैसे भी आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज याद होनी ही चाहिए। जब आप ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 ले लिया आपने, 8 आ गया। ये जो नंबर आया है अगर ये 8 या लेस देन 8 है तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, क्या आ गया? 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों? sp3। dsp2 भी होती है, उसे कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में होती है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस आपको निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉन सबके काउंट करने हैं। नाइट्रोजन के कितने? 5। 3 हाइड्रोजन्स के 3, अगेन आ गया 8 डिवाइड बाय 2, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकलती है? सेंट्रल एटम की। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, कितना आ गया ये आपका? 12 + 4 16 को आप किससे डिवाइड करोगे? अगर 8 से ज्यादा आ रहा है तो किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8, 2 आया, 2 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों? sp। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है XeF4। जेनॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। फ्लोरीन के 7, 4 फ्लोरीन्स हैं तो 4 × 7, कितना आ गया ये? 28 + 8, कितना आ गया? 36। 36 8 से ग्रेटर है, 8 से ही डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 36 को 8 से ही डिवाइड कर लेंगे तो पहले आएगा 8 4 जा 32। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तब क्या करना है? देखिए 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर जब आपने डिवाइड किया 4, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 2 से डिवाइड करना है। 4 को 2 से डिवाइड कर लो, अब दोनों को ऐड कर लो, 4 + 2 क्या आया? 6। 6 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। sp3d2। और एग्जाम्पल देखिए आप, ClO4- नेगेटिव आयन है। क्लोरीन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन के 6, 4 × 6। अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर लो और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो, रिवर्स कर दो। तो -1 है तो +1 कर लो, कितना आ गया ये आपका? 24 + 8, कितना आ गया? 32। 32 को 8 से डिवाइड कर लो, क्या आ गया? 4 के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है H3O+, पॉजिटिव आयन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 हाइड्रोजन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। एक ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। +1 है तो -1 कर दो, कितना आ गया? 8 डिवाइड बाय 2, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगी, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। आप ज्योमेट्री भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब इन सब की ज्योमेट्री बता दो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री ऑलवेज टेट्राहेड्रल। हालांकि ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाएगी अगर उसमें लोन पेयर आ गए। यहां पर भी sp3 टेट्राहेड्रल, जहां sp है लीनियर,
sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल एंड अगेन टेट्राहेड्रल। बट अगर लोन पेयर है बच्चों तो शेप चेंज होगी। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है। ज्योमेट्री है कि क्या सारे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कहाँ पर कलेक्ट होंगे और क्या उसको ज्योमेट्री देंगे। शेप है लोन पेयर को हटा दो, उसके बाद चेक करो अब बाकी बची हुई शेप क्या है। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।